हेलो गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जूनियर रेड स्कूल एग्ज़ाम 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और ये सब्जेक्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा इंग्लिश। क्योंकि यूट्यूब पर आप लोगों ने देखा है कि इंग्लिश की कोई बात ही नहीं कर रहा है। इंग्लिश की कहीं बात हो ही नहीं रही है और ना ही इंग्लिश का कोई ग्रुप बना हुआ है। तो मैं आपके सामने कुछ थोड़े से फैक्ट लेकर के आया हूँ जिनसे हमको लगता है कि कट ऑफ जो है हमारी डाउन रहेगी, हाई नहीं जाने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और लाइक कीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे। अगर आपको समझ में आए तो। और यहाँ पर सारा का सारा एक्सपेक्टेड है, कोई भी दावा नहीं किया जा रहा है, बस कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको देख करके हमको लग रहा है कि कट ऑफ कम जा सकती है। कम जाएगी या नहीं जाएगी वो नहीं, लेकिन कट ऑफ कम जा सकती है। ये इसीलिए है क्योंकि जिस समय 2021 में हम लोगों ने जूनियर एडिट का एग्ज़ाम दिया तो हम लोगों ने साथ में टीजीटी का भी एग्ज़ाम दिया था। टीजीटी में बाई चांस नहीं हुआ 1 2 3 नंबर से, या कैसे भी, या कुछ कोई भी वजह रही हो, उसी समय बहुत सारे और भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने टीजीटी के साथ साथ जूनियर एडिट का भी एग्ज़ाम दिया। तो उनमें से देखिए, चलो कुछ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उस समय 2021 में यूपी टीजीटी लगभग मेल की वैकेंसी जो थी वो 1587, 1587 मेल था एंड 196 फीमेल, मतलब 196 फीमेल इनकी वैकेंसी आई थी। टोटल मिलाकर 1783, 1783 यहाँ पर वैकेंसी थी। और उसी समय 2021 पीजीटी में 269 मेल और 28 जो थे वो फीमेल थे। तो ये वैकेंसी उस समय आई हुई थी। और आप सभी जानते हैं कि उस समय ये सभी ने एग्जाम दिया था, मैं हूँ, आप हो, जिसने जितने जूनियर, क्योंकि हमको पता है कि अगस्त में जो हमारा हुआ था, अगस्त के महीने में ये हमारा हुआ था टीजीटी पीजीटी। और एक महीने बाद हमारा जो था, अगस्त के बाद सितंबर छोड़ के हमारा जो अक्टूबर था, अक्टूबर में हमारा क्या था, एग्ज़ाम था, ये यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम था। ओके, मतलब जूनियर एड का एग्ज़ाम था, सॉरी, जूनियर एड का एग्ज़ाम था। जूनियर एड का एग्ज़ाम था तो उस समय सभी ने दिया था। तो कई सारे लोग उस समय रिजल्ट, क्योंकि यूपी पीजीटी टीजीटी की वैकेंसी बहुत जल्दी पूरी करा दी गई थी, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इसमें। अब ये क्या था, कॉमन रिजल्ट आया था। कॉमन रिजल्ट का मतलब ये है, कॉमन का मतलब ये था, कॉमन रिजल्ट में टीजीटी में जो लड़के सेलेक्ट थे वही जूनियर एडेड में भी सेलेक्ट थे। ठीक है, जो पीजीटी में सेलेक्ट थे वो, उन्होंने जूनियर के साथ साथ क्या था, इन्होंने पीजीटी में भी जूनियर क्वालिफाई कर रखा था। तो पीजीटी भी किया था, टीजीटी भी किया था, कई लोग, ये लोग इसमें क्लियर थे। अब दोनों में क्लियर थे। उस समय जो टीजीटी की वैकेंसी थी उनको तो तुरंत मिल गई जॉब, जॉब मिल गई। अब उनको जॉब करते भी हो गया, 3 से 4 साल हो गया जॉब करते हुए। अब रह गया हमारा रिजल्ट। ऐसे ही आगे देखते हैं, 2023 में हुई थी वैकेंसी केवीएस, जिसमें टीजीटी के पद 401 पीजीटी के पद 59 थे, 460 टोटल मिलाकर पद थे। ईएमआरएस ये है, मैं ईएमआरएस को काउंट नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम तो ईएमआरएस का भी हुआ है। क्योंकि ईएमआरएस में गए हुए कई लड़के, कई कैंडिडेट हमारे वापस भी आ सकते हैं, तो इनकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बात हम करेंगे तो बाकी सबके ऐसे ही, ईएमआरएस में भी थे 671। देखिए, फॉर्म आता है तो वैकेंसी आती है तो फॉर्म सभी लोग फिल करते हैं, चाहे वो बड़े लेवल का हो या छोटे लेवल का। जैसे मैंने यहाँ नीचे जीआईसी लिख रखा है, क्योंकि जीआईसी में 27 लगभग पोस्ट है इंग्लिश की। इन लोगों ने भी जूनियर का एग्जाम दिया था और क्लियर था, इनके नंबर भी बहुत अच्छे आए हुए थे। एक दो मेरे साथ के भी हैं जिन्होंने जूनियर के साथ साथ इसको भी क्वालिफाई कर रखा था। टीजीटी के भी कई लोग मेरे साथ ऐसे थे जिन्होंने जूनियर क्वालिफाई कर लिया था, और उनसे मेरी बात हुई है तो वो लोग कह रहे हैं कि अब हम जूनियर में नहीं आने वाले, क्योंकि हमारे पास टीजीटी अच्छा है और हम लोग सही जगह पढ़ा भी रहे हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं। टोटल मिला के अगर देखा जाए तो यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, ईएमआरएस, जीआईसी को मिला करके अगर हम देखें तो 3238 टोटल पदों पर इंग्लिश में वैकेंसी हुई है। कितने टोटल इंग्लिश में हुई है वैकेंसी? ठीक है, टोटल इंग्लिश में हो गया इतने पद पर 3238। ये हो गया। अब देखिए इस समय जो हमारा क्या है, तो इस समय अगर हम देखें, हमारा जो जूनियर में पास हुआ है, जूनियर में जो पास हुए 4898 लड़के इंग्लिश में पास हैं। और हमारी जो सीट आई है, हमारी जो विस्तृत विज्ञप्ति में जो सीट आई है वो है 154 सीट। तो 154 सीट पर 4898 कैंडिडेट पास हैं। अब आप सभी जानते हैं कि इतने हैं, तो इनके अनुसार अगर हम देखेंगे तो 31 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं।
लेकिन ये फाइट जो है केवल नाम की रह जाती है। कब नाम की रह जाती है? क्योंकि आप सभी जानते हैं ओनली 10% ऑफ एनी एग्जाम ये लोग होते हैं इसमें, जो जैसे कि आगे हम देखें, हमारा टोटल मिलाकर 43,000 पास है और फॉर्म फिल हुआ था अच्छा खासा, तो 10% ही लगभग होता है। तो 10% जो एफ एनी एग्जाम कैंडिडेट जो होते हैं वो पात्र हो पाते हैं, क्योंकि उनके नंबर इतने अच्छे होते हैं। बात रही 90 एंड 97, ये तो क्वालिफाइंग था, तो क्वालिफाई तो सबने कर रखा है, क्वालिफाई तो बहुत सारे लोगों ने कर रखा है। लेकिन जो मेरिट कट ऑफ जैसे जिसके 110 हैं, तो उसका नीचे इधर एकेडमिक भी किसी का 21 है, तो किसी का 24 है, तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग हैं जो इसमें फंसे हुए हैं, तो हम इनको नहीं दें। अभी हम देखें तो लगभग इस इतने सालों के बाद, इतनी वैकेंसी होने के बाद, जो मैं बता रहा था 3,238 वैकेंसियां जो निकल गई हैं, उन वैकेंसी के वजह टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, सीएमआरएस, इन सबको देखने के बाद अगर हम देखें तो लगभग इसमें मैंने बताया था 3,238, तो मैं इनका 10% ही ले रहा हूँ, केवल 10% अगर ले लेता हूँ तो 10% भी हमारा लगभग 3,000, वो 323 लड़का हमारे पास कैंडिडेट आ जाएगा जो अच्छा पास होने वाला है। ओके, तो ये हमको ध्यान रखना है कि इतना हम लोग कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, इतने लोग हो गए और अगर इनका मैं 10% निकालूं तो ये बचेंगे 400 कैंडिडेट। 400 में से इतना निकाल दो 323, तो 323 भी निकाल दो, तो टोटल अगर हम देखें तो कट ऑफ जो जाने वाली है, तो जर्नल की कट ऑफ की अगर हम बात करें, जनरल की कट ऑफ लगभग जाएगी 67 टू 69, और ओबीसी की जो कट ऑफ जाने वाली है वो रहेगी 65 टू 67, और जो एस सी एस टी की कट ऑफ जो रहेगी वो रहेगी आपकी 64 टू 65। ये आपकी कट ऑफ हो सकती हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो ये आप देख लीजिएगा, इतना लगभग कट ऑफ रहने वाला है। क्योंकि अभी तक यूट्यूब पे मैंने भी देखा है तो लगभग 15 से 25 बच्चे ऐसे हैं जो 70+, और उनमें भी वो सारी सारी गर्ल्स हैं, तो वो भी जनरल में ही अपना खेलेंगे। तो इस हिसाब से आप ये निकाल सकते हैं। बाकी ये जो सब है शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये सच है, ये वास्तविकता है कि इतना सब कुछ हो गया है, तो इसीलिए यूट्यूब पर आपको कोई भी इंग्लिश को लीड करते हुए नहीं दिखाई दे रहा। थैंक यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से क्लियर थोड़ा सा बनाने का प्रयास करूंगा। अभी तो मैंने जल्दबाजी में हॉच पॉच में बना के रख दिया, लेकिन ये एक तथ्य है, इसके माध्यम से अगर देखा जाए तो कट ऑफ हाई नहीं जाने वाली, कट ऑफ यही रहने वाली है जो मैंने लिख के नीचे रखा है। क्योंकि 70+ वाले कोई ज़्यादा नहीं है, और जो ज़्यादा थे तो वो इतने अच्छे अच्छे एग्जाम हुए, इनमें सिलेक्शन भी ले चुके हैं। ओके ओके, थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना।